आजादी के उजारे के साथ 6 अक्टूबर 1947 को सामल राम जी और नर्मदा देवी के घर में एक चिराग रोशन हुआ। नाम रखा महेश। जैसे कि हर पिता का सपना होता है, वैसे ही सामल राम जी ने भी एक सपना देखा कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और पूरे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और उनका सपना पूरा हुआ। मेरा नाम करेगा रोशन। एक प्रबुद्ध, निडर, कर्मठ, दूरदर्शी नेतृत्व और निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी महेश जी ने समाज की प्रगति में महती भूमिका निभाई। कहते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। युवा होते ही महेश जी में यह देखने को मिल गया जब महेश जी ने अपने कॉलेज अध्ययन के दौरान कई चुनावी पैनल बनाए और अपने सक्षम नेतृत्व से पैनल को विजय भी दिलाई। धीरे धीरे उनके दो छोटे भाई श्री सुरेंद्र और दिनेश भी उनकी इस विजय यात्रा में शामिल हो गए। महेश जी ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, फिर चाहे 6 भाई बहनों के साथ गरीबी और अभावों से पार पाना हो या फिर अपनी इच्छा शक्ति से अपने भाइयों के साथ मिलकर व्यापार खड़ा करना हो। अपनी मेहनत और भाइयों के सहयोग से रियल एस्टेट व्यापार में अपना हाथ आजमाया और अत्यधिक सफल भी रहे। इसके बाद महेश जी ने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर चाहे राजनीति की बात हो या फिर समाज सेवा की, हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाया। महेश जी के बिना हर मंच अधूरा सा लगता है। और मजे की बात तो यह है कि एक ऐसी शख्सियत है जिसे हमने सख्त मिजाज और कड़क आवाज में रौब जमाते देखा है। जैसे कह रहे हो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पर इसमें छिपे गंभीर व्यक्तित्व, सरल हृदय, एक बालक मन और एक जिंदा दिल इंसान को कभी महसूस किया है? चलो आज उन्हीं महेश जी को और करीब से देखते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ऐसे शख्स जो 50 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट गाने पसंद करते हो, जो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बेटियों और बहुओं को समान स्नेह करते हो और जो परिवार और दोस्तों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जी के बिना जिनका काम नहीं चलता, जो अपने बेटे विशाल से ज्यादा बेटी श्वेता के करीब है और जो पोते पोतियों और नाते नातियों के फेवरेट ग्रैंडपा हैं, जो रोमांटिक इतने हैं कि अपनी हर सालगिरह पर अपनी हमसफर संतोष जी के साथ मांडव जाना नहीं भूलते, और आध्यात्मिक ऐसे कि सावन में पूरे परिवार, मित्र मंडल और समाजजनों के साथ ओमकारेश्वर जाकर रुद्र अभिषेक कराते हैं। हाथों में पान पराग और कुर्ता पैजामा की पोशाक केवल यही इनके शौक नहीं है, बल्कि अखबार का एक एक शब्द तक पढ़ना इनके शौक में शुमार है। दरअसल मित्तल साहब के व्यक्तित्व को जितना समझे उतना कम है, पर जब बात परिवार की आती है तो सभी जानते हैं कि पिताजी के बाद महेश जी ही हैं जिन्होंने परिवार को अपनेपन की मजबूत डोर से बांधे रखा। अपने 2 छोटे भाइयों के साथ पारिवारिक रिश्तों के मोती को इस तरह पिरोया कि किसी भी मोती की चमक कम ना होने दी। आज भी महेश जी बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं और उनके प्रेमी जन उनसे मिलने खुद घर पर आते हैं। वो कहते हैं ना, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, खुशियों भरा जीवन मेरा परिचय। इतने नरम दिल और कड़क मिजाज का बेजोड़ संयोग विरले ही मिलता है। महेश जी उनमें से एक हैं और आज वो 75 वसंत देख चुके हैं और हम सभी की दुआएं हैं कि वो बरसों बरस इसी तरह हम पर, इसी तरह प्रेम और आशीर्वाद बरसाते रहें। इनके जिंदा दिल सफर को सलाम। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर।